हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन और आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बिहार वाला आरबीसी इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। ठीक है, जो वेरिकोज वेन होता है ना, जो हाइड्रोसील में जो टेस्टिस में वेन होता है, जो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करके बाहर लेकर जाता है किडनी की तरफ। उसमें जो हो जाता है मतलब वो डाइलेशन हो जाता है, सूजन कर जाता है। तो यहाँ जो आपके जो हाइड्रोसील होता है उसके ऊपर एक नस टाइप के यानी एक वेन टाइप के ऊपर मतलब दिखने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिकोसील। तो इसके बारे में हम आज मतलब पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में आज बताने वाले हैं वेरिकोसील के बारे में। ठीक है, तो वेरिकोसील का पहले डिफिनेशन बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, वेरिकोसील इज ए डाइलेशन ऑफ द पेम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सस। ठीक है, वेनस प्लेक्सस जो होता है ना उसमें डाइलेशन हो जाता है। डाइलेशन का मतलब स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब फूल जाता है। और इंटरनल स्पर्मेटिक वेन जो है मतलब जो होता है ना वेरिकोज वेन होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके ऊपर जो स्पर्मेटिक कोड होता है, उसके स्पर्मेटिक कोड जो होता है उसके अंदर ही क्या होता है, वेन होता है जो इन्फ्लेट कर जाता है, जो डाइलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे हम। देखिए, ये मेरा हो गया क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर रहता है सेमिनल वेजाइकल रहता है, उससे जो निकला हुआ रहता है वेनस निकला रहता है टेस्टिस से, जो यहाँ पे टेस्टिस में मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए, टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस हो गया, ये नॉर्मल वेन है आपका। जो यहाँ मतलब आपका जो नॉर्मल वेन होता है वो यहाँ पे है ना। और देखिए, यहाँ पे नॉर्मल वेन है और यहाँ पे जो है वेरिकोसील वाला वेन, यानी वेरिकोसील यहाँ पे हो गया है। ठीक है, वेरिकोसील का मतलब आप समझ रहे हैं, डाइलेशन हो गया वेन का, यानी इन्फ्लेट कर गया है ना। और ये रहा टेस्टिस। ठीक है, और ये रहा, ये पेनिस रहा, पेनिस के ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेजाइकल और ये वल्वोयूथरल ग्लैंड वगैरह वगैरह रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, वेरिकोसील के बारे में। ठीक है, तो वेरिकोसील का डिफिनेशन हो गया। इन वेरिकोसील के मतलब हो जाने के बाद क्या क्या मतलब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए, डिक्रीज टेस्टिकुलर फॉर्मेशन, टेस्टिकुलर फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना वह डिक्रीज होने लगेगा। और देखिए, कॉज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कॉज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाएगा। इनफर्टिलिटी का मतलब जब आपको स्पर्म बनेगा ही नहीं टेस्टिस में, तो वहां से स्पर्म काउंट बहुत कम जाएगा। ठीक है, तो उस समय मतलब इनफर्टिलिटी हो जाएगा। ठीक है, उससे मतलब महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, पुअर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत कम होने लगेगा। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइलेशन हो जा रहा है ना, यहाँ पे डाइलेशन हो जाएगा तो जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो मतलब कैरी करके मतलब टॉक्सिन्स वगैरह को कैरी करके बाहर नहीं लेकर जाता है, जिसके कारण यहाँ पे टॉक्सिन्स बनने लगता है। और यहाँ का जो भी मतलब काम रहता है, जो भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो सब यहाँ पे डीले पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए पुअर स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। डिक्रीज स्पर्म क्वालिटी, जो स्पर्म का क्वालिटी होता है, जो अच्छा वाला होता है स्पर्म, वो नहीं हो पाता है, उसका क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है। वेरिकोसील मच मोर कॉमन इन द लेफ्ट टेस्टिकुलर देन राइट। सबसे ज्यादा मतलब आपको वेरिकोसील देखने को मिलेगा मतलब लेफ्ट वेन में। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम जो देखने को मिलेगा राइट वेन में। ठीक है, समटाइम्स मतलब बाइलेटरल दोनों में भी होता है। ये लोग वेरिकोसील के कॉजेज के बारे में। ठीक है, तो वेरिकोसील का कॉजेज देखिए क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया यानी यहाँ पे मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टेस्टिस में। ठीक है, और क्या होगा, इंडोक्राइनल थ्योरी, जो लीडिंग सेल्स जो होता है टेस्टिस में, जो लीडिंग सेल्स जो होता है ना, जो हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन मतलब जो होता है हार्मोन उसको बनाने में। टेस्टोस्टेरोन किसको बनाता है, स्पर्म को बनाता है। ठीक है, तो ये सब नहीं हो पाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा लीडिंग सेल्स का। ठीक है, उसके बाद इम्पेयर्ड स्पर्म मैच्योरेशन, स्पर्म का मैच्योरेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा, यानी स्पर्म का मैच्योरेशन नहीं होगा। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ टेस्टिस, अगर आपके माता मतलब आपके पिता को भी टेस्टिस में वेरिकोसील हुआ था पहले और ठीक है, तो उसके बेटे में भी ज्यादा चांस होता है
वेरिकोसिल होने का, ठीक है। तो ये जेनेटिक भी है। और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्चेमिया, यहाँ पे ब्लड का फ्लो मतलब बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो इस्चेमिया हो जाएगा। इस्चेमिया हो जाएगा तो यहाँ पे रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाएगा। रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत तरह तरह का मतलब यहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह होने लगेगा और यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होने लगेगा, ठीक है। तो इसके बारे में अब जानेंगे हम क्लिनिकल फीचर के बारे में। और यहाँ पे क्लिनिकल फीचर के बारे में देखेंगे लोग। देखिए क्लिनिकल फीचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल फीचर यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए जो यह होता है अनयूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है। अगर आपको ये वेरिकोसिल होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है कि वेरिकोसिल हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। उसमें आपको क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। जो टेस्टिस है ना यहाँ पे, इसमें जो होता है इस वेन में, टेस्टिस के वाला वेन में जो होता है स्वेलिंग होने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे पेन भी करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत जोर से दर्द करने लगेगा, पेन करने लगेगा इस वेन में, और स्क्रोटम में भी, आपके हाइड्रोसिल में भी पेन होने लगेगा, ठीक है। और यह जो होता है जब मतलब स्वेलिंग कर जाता है, वेरिकोसिल हो जाता है, तो आपको जो होता है ना नीचे की तरफ मतलब बहुत ज्यादा लगता है कि लटका हुआ है आपका जो टेस्टिस दोनों है, जो लगता है कि नीचे की तरफ ज्यादातर लटका हुआ है, मतलब बहुत भारी लगने लगता है, ठीक है। और रिड्यूस मतलब स्क्रोटम हैंग्स डाउन, नीचे तरफ डाउन हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस साइज एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम, उसका साइज जो होता है टेस्टिस का साइज रिड्यूस हो जाता है और फर्टिलिटी प्रॉब्लम होने लगता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अनयूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, स्वेलिंग होता है, एक्टिंग पेन इन ग्रोइन, ग्रोइन एंड स्क्रोटम। ग्रोइन का मतलब देखिए आप जहां पे यहाँ थाई होता है ना, यहाँ पे थाई होता है, थाई, और यहाँ पे पेल्विस होता है, पेल्विस, ठीक है। उसके ऊपर ये शरीर होता है, बॉडी। तो यहाँ जो थाई और पेल्विस रीजन में जो होता है यहाँ पे भी पेन होने लगेगा, ठीक है। इसी को हम ग्रोइन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोइन, ग्रोइन रीजन, ठीक है। इसको भी हम ग्रोइंग रीजन और स्क्रोटम में क्या होगा, पेन होने लगेगा, ठीक है। और बैग ऑफ वार्म फीलिंग, और मतलब बैग टाइप का मतलब या फीलिंग होने लगेगा, मतलब दिखने लगेगा। स्क्रोटम हैंग डाउन, स्क्रोटम जो होता है नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। और रिड्यूस साइज एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसके अब हम मतलब ग्रेडिंग करके देखेंगे, इसको हम मतलब टेस्ट कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे कि हुआ है वेरिकोसिल। तो इसको हम ग्रेडिंग करके देखते हैं 3 ग्रेड में, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, ठीक है। तो हम ग्रेडिंग के बारे में जानेंगे लोग। ग्रेडिंग फर्स्ट में देखेंगे लोग। ग्रेडिंग फर्स्ट में जो होता है आपका स्मॉल डिटेक्टेबल होता है, ठीक है। स्मॉल डिटेक्टेबल का मतलब समझ ले, ओनली ड्यूरिंग द वल्साल्वा मेन्यूवर। वल्साल्वा मेन्यूवर का मतलब हुआ आपका जो, देखिए जब आपको वेरिकोसिल हुआ रहेगा तो आपको डॉक्टर क्या करते हैं, मतलब आपको सिटिंग पोजीशन में बैठा देते हैं, और सिटिंग पोजीशन में बैठा कर उसको पल्पेट करके देखते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे वेरिकोसिल हुआ है, ठीक है। और दूसरा में ग्रेड सेकेंड में देखेंगे तो ग्रेड सेकेंड में मॉडरेट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ने लगता है ग्रेड सेकेंड में। तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें वल्साल्वा वाला यूज नहीं करेंगे, उसमें वो टेक्निक यूज नहीं करेंगे। इसमें कैन बी पल्पेटेड विथआउट वल्साल्वा, उसको हम पल्पेट करके देखेंगे इसे, मतलब ऐसे पल्पेट मतलब करना, इसे मतलब करके देखना, मतलब टो कर देखना, उसको पल्पेशन कहते हैं, ठीक है। पल्पेट करके देखेंगे विथआउट वल्साल्वा, वल्साल्वा टेक्निक नहीं अपनाएंगे, सिर्फ पल्पेट करके देखेंगे ग्रेड सेकेंड में। ग्रेड थर्ड जो होता है उसमें लार्ज हो जाता है, विजिबल हो जाता है, जो होता है ना यहाँ पे जो मतलब ये वेन होता है लार्ज हो जाता है, मतलब डायलेशन हो जाता है उसमें ज्यादा, और विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है, ठीक है, दिखने लगता है स्क्रोटल स्किन के ऊपर, लार्ज विजिबल थ्रू स्क्रोटल स्किन, ठीक है। स्क्रोटल जो स्किन होता है, जो आपके हाइड्रोसिल होता है, उस पर क्या होता है, वो वेन लार्ज हो जाता है, बड़ा सा होता है, दिखने लगता है ना। और देखिए डिस्क्राइब एज बैग ऑफ फॉर्म वार्म फीलिंग, वो बैग टाइप का आपका जो मतलब होता है, भारी भारी सा लगेगा, बैग टाइप का मतलब नीचे टाइप हैंग हो जाता है, लटक जाता है, ठीक है। तो अब इसका हम डायग्नोस बताएंगे, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे, जब वेरिकोसिल हो जाएगा तो उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। देखिए इसको डायग्नोस करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सीमेन जो होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे स्पर्म बनता है ना, स्पर्म बनता है तो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड से आते हैं, यहाँ से एक फ्लूइड निकलता है, उसके बाद दोनों फ्लूइड और स्पर्म मिलकर सीमेन बनाता है, ठीक है। तो सीमेन का पहले एनालिसिस करेंगे लैब में ले जाकर,
ठीक है। वेनस डॉपलर करेंगे। वेनस डॉपलर का मतलब हम वेन का मतलब अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जो हाइड्रोसिल होता है उसका अल्ट्रासाउंड कराकर, उस वेन का अल्ट्रासाउंड कराकर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वाल्साल्वा में निर्भर करेंगे, उसको टोकर भी देखेंगे, पल्पेट करके भी देखेंगे, उस टेक्निक से भी करेंगे, सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे और वाल्साल्वा मैन्यूवर जो टेक्निक होता है उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम वेनोग्राफी करेंगे। वेनोग्राफी का मतलब जो यहाँ पे वेन होता है ना, उसमें डाई वगैरह आता है, डाई, ठीक है, डाई आता है ना, उसको इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। जब इंजेक्ट किया जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें फ्रेश लगता है, फ्रेश दिखाई देता है, ठीक है, तो इसको हम वेनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। वेनोग्राफी करेंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन टू लुक किडनी ट्यूमर। अल्ट्रासाउंड कराएंगे एब्डोमेन का, काहे कि जो भी होता है किडनी से यहाँ पे आर्टरीज आई रहती है और यहाँ के वेन्स भी होती है जो किडनी में जाती है, तो वहां पे देखेंगे किडनी का मतलब अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा के कि किडनी में जो भी एथी आई हुई है वहां पे ट्यूमर तो नहीं बना है। अगर वहां पे ट्यूमर बना होता है तो वहां से भी ब्लड का फ्लो कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वहां पे भी ट्यूमर होने का चांस रहता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में जैसे सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट है लाइगेशन ऑक्लूजन। लाइगेशन का मतलब उसको बांध देंगे, ठीक है, उस भेंस को क्या करेंगे, बांधना होता है, ठीक है, ऑक्लूजन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा वाइरोकोसील का कंसेप्ट, पूरा एक ही वीडियो में आपको डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर, डेफिनेशन वगैरह सब लेकर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।